Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Here I am Vandana Gupta, makeup artist, and you're watching my channel Perfect and Makeup Studio. Friends, आज मैं आपको ये जो यंत्र दिखा रही हूँ ना, और इसको देखते ही आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ गए होंगे कि ये इसका यूज़ हम क्यों करें, इसके कुछ फ़ायदे हैं कि नहीं हैं, इसके नुकसान ही नुकसान है क्या? नहीं, आज मैं इन सब के आपको आंसर दूंगी, साथ के साथ आपको बताऊंगी कि इसको किस तरीके से किया जाता है और इसको करने से पहले आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए और इसको करने के बाद क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। जो बालिका बैठी है ना, ये भी डर के मारे कह रही है कहीं मेरे फेस पे बहुत लंबे लंबे बाल तो नहीं हो जाएंगे, कहीं मेरी हेयर ग्रोथ बिल्कुल हार्ड तो नहीं हो जाएगी। अरे यार, कुछ नहीं होने वाला। मैं पिछले 1 साल से यूज़ कर रही हूँ, तभी मैंने आपको ये रेकमेंड करने के लिए सोचा और मैंने सोचा मैं आपके सारे सवाल इस बालिका का शेव करते करते आंसर दूंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके फेस पे भी काफ़ी सारे बाल हैं, ये देखो। अब इन बालों के नुकसान, आपको मेकअप चाहिए फ्लॉलेस, और इस फेशियल हेयर के साथ तो भैया वो प्रोडक्ट इसके अंदर कैसे जाएगा, वो इन बालों के ऊपर ही रह जाएगा, जिससे हमारा मेकअप ग्रे पड़ जाता है। हम फेशियल अगर करवाने जाते हैं तो क्रीम का मसाज डायरेक्ट नहीं होता, क्रीम का जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारी स्किन एकदम फ्लॉलेस नहीं होती है कई बार। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाती हूँ कि इसको हम किस तरीके से शेव कर सकते हैं। शेव करने से पहले आपको अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करना होगा किसी फेस वॉश से, क्योंकि जब भी आप फेस पर कोई भी मतलब एप्लीकेशन देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो फेस आपका क्लीन होना चाहिए। इसके साथ इसके लिए सिर्फ आपको 3 प्रोडक्ट चाहिए, जिसमें से 2 तो आपके पास ही होंगे। कोई भी आप जेल ले सकते हैं, जैसे कि मैं एलोवेरा जेल ले रही हूँ, आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, कोई क्रीम ले सकते हैं, और ये अपना कोई हल्का सा फेस वॉश लगा सकते हैं। सेकंड, आपको लेना होगा कॉटन का कोई भी कपड़ा, टिश्यू, कुछ भी। थर्ड, आपको लेना होगा रेज़र, जो कि आप मार्केट से लेकर आएंगे, जो कि फ़ीमेल का एक अलग रेज़र आता है, वो आप यूज़ करेंगे, जैसा मैंने हाथ में लिया। और ये बहुत ही चीपर है, 80 रुपीज़ में 3 मुझे मिले हैं। और इसके साथ साथ अगर आप इसे सफाई से रखेंगे तो 2 से 3 बार एक रेज़र का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एलोवेरा जेल लिया है, इसको मैं इनकी स्किन पे लगा दूंगी। एलोवेरा जेल लेने का एक मेरा बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि मैं एंटीसेप्टिक, मतलब जो एलोवेरा की जो क्वालिटी है ना, एंटीसेप्टिक भी होती है, तो इससे कोई नुकसान नहीं होता। अगर दरअसल आप कोई टूल तो यूज़ कर ही रहे हो ना स्किन पर, तो केयर साथ में रखेंगे तो कोई इसका नुकसान की बात नहीं है। जेली तो है, तो जेल हम इसको लगा देंगे और उसके बाद हम रेज़र से इनका पूरा फेस क्लीन करेंगे। और फेस क्लीन करने के लिए भी रेज़र को जिस एंगल में रखना है, आप वीडियो को देखिए, आप उसमें मैं अच्छे से धीरे समझाऊंगी और बहुत ध्यान से आप देखिए। ये विदिन 10 मिनट्स का प्रोसीजर है जो आपको फेशियल वाला ग्लो दे देगा। यस, मैं बहुत बार कहीं जाती हूँ, मेरे पास फेशियल का टाइम नहीं होता, तो मैं सिर्फ रेज़र कर लेती हूँ। उसकी प्रीवियस नाइट को जिस दिन मुझे जाना होता है, मास्क शीट लगाती हूँ। और शर्तिया बात है, आप भी इसे कर सकते हैं यूज़। मेरा फेस मतलब फेशियल से भी ज़्यादा ग्लो करता है। और आप देखो, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, इस रेज़र को किस एंगल में आपको पकड़ना है, आपको सीधा नहीं टच करना है, इसको थोड़ा सा अपनी स्किन की जो हेयर ग्रोथ है उसके अपोजिट रखना है। और धीरे धीरे, जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं, इसे धीरे धीरे आपको रखना है। और आप देखिए, जिस जगह से भी बाल रिमूव हो रहे हैं, आपको वीडियो में ही दिख रहा होगा कि कितना फ़र्क दिख रहा है, कितना फ़र्क। अब मैं पूरा क्लीन करना पसंद करती हूँ, आपको नेचुरल हेयर रखना, आप नेचुरल रखिए। आपको एकदम क्लीन रखना है, पूरा मुझे क्लीन पसंद है, मैं पूरा क्लीन रखती हूँ, फोरहेड पर भी और इधर भी। इससे क्या होता है ना, फेस एकदम ब्रॉड भी लगता है। अगर छोटा फेस है आपका और आपका फोरहेड भी जैसे कवर होता है इधर से बालों से, आप देख रहे हैं इनका फोरहेड करूँगी तो आपको कितना चेंज लगेगा, तो वो भी अच्छे से निकल के आता है। फेस का जो पूरा शेप है ना, बिल्कुल चेंज हो जाता है। और आपको यार पता क्या होता है, फेशियल हेयर से ना, मतलब कई बार देखो, वैसे तो कहते हैं कि आप एक्सेप्ट करो जैसा है, लेकिन कई बार कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, हम कहीं बाहर जाते हैं तो। और इसका रीज़न क्या होता है, हार्मोन्स का। अब अगर हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है तो भी इतनी जल्दी सही नहीं होता है। अगर हम थ्रेडिंग से निकलवाते हैं, धागे से निकलवाते हैं, तो बहुत पेनफुल होता है। अगर हम वैक्स से निकलवाते हैं तो वो तो बहुत रिस्की भी होता है। तो इतना रिस्की, मतलब आपको लेने की ज़रूरत नहीं है इतना रिस्क लेने की, तो आप रेज़र से आसानी से निकाल सकते हैं और किसी भी टाइम, किसी भी वक्त अपने आप अपने घर में निकाल सकते हैं। तो इससे एक चीज़ और होती है, जब हम रेज़र और वैक्स लगा से हम जब करवाते हैं ना, तो हमारी स्किन बहुत लूज़ हो जाती है।
वैक्स से और थ्रेड से करवाते हैं तो हमारी स्किन बहुत लूज हो जाती है, और अगर हम इसे रेजर से करेंगे तो हमारी स्किन पे कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला, इवन हमारी स्किन बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। और अगर आप सफाई का ध्यान रखेंगे तो आपको दाने भी बिल्कुल नहीं निकलने वाले, बल्कि कम हो जाएंगे, हेयर ग्रोथ भी कम हो जाएगी। तो आप जैसे देख रहे हैं स्किन को, देखो मैंने अपने थंब से थोड़ा सा स्ट्रेच किया हुआ है, ऐसे स्ट्रेच करेंगे और हल्का सा आप उठा के चलाएंगे। आप देखिए कितने हेयर ग्रोथ निकल रहा है, और एक ही जगह पर 2-3 बार रेज़र को नहीं चलाएंगे, 2-3 बार एक ही जगह पर नहीं चलाना है, और उल्टा रेज़र बिल्कुल भी नहीं चलाना, और स्किन को हमेशा स्ट्रेच करके आपको अपने बाल जो हैं क्लीन करने हैं। अब इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने फेस के जो पार्ट हैं उनको भी थोड़ा सा डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे एक लेना चाहिए हमें राइट हैंड का चेक, सेकंड पार्ट अपना लेफ्ट हैंड का, थर्ड अपना फोरहेड, फोर्थ अपना ये अपना चिन ले लेंगे, और फिफ्थ आपका होगा नोज़ के एरिया जो होता है ना उसको, क्योंकि नोज़ का जो एरिया होता है ये भी थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, और इसको हम स्पेशली करेंगे अलग से स्ट्रेच करके तो इजीली आसानी से होगा, और इसके साथ साथ पूरा फेस क्लीन हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कहीं से क्लीन हुआ और कहीं से नहीं हुआ। तो जैसा कि मैंने ये बताया, अपने फेस को पार्टों में डिवाइड कर देना, और उससे आपका जो ये प्रोसीजर है बहुत ईजी और अच्छे से हो जाएगा। तो फिर दोस्तों बात कर रहे थे हम इसके फ़ायदे की, तो फ़ायदा तो मैंने आपको बता दिया कि आपके जो स्किन पे फेशियल हेयर होते हैं तो आप नहीं होंगे, तो आपका जो मेकअप है बिल्कुल फ्लॉलेस होगा। आप अगर कोई भी क्रीम यूज़ करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं फेस के ऊपर, कोई भी सीरम यूज़ करते हैं, तो उसका डायरेक्ट पेनिट्रेट होगा, डायरेक्ट आपकी स्किन पर उसका असर होगा, और बहुत जल्दी आपको उसके फ़ायदे नज़र आएंगे। फेशियल करवाएंगे तो आपकी जो क्रीम, मसाज क्रीम वगैरह होगी वो भी डायरेक्ट आपकी स्किन में जाएगी, तो उसका ग्लो बहुत ज़्यादा आएगा। इसके साथ साथ आपको कोई पेनलेस, मतलब ये जो प्रोसीजर है बिल्कुल पेनलेस है, डेड स्किन आपकी रिमूव हो जाती है, और विद इन 10 मिनट्स आपकी स्किन चमकने लगती है। और अगर हम बात करें इसके कुछ प्रिकॉशंस की, तो उसमें आपको क्या याद रखना है कि नंबर 1, आपका जो भी रेज़र होगा उसको हमेशा आपको सैनिटाइज करके यूज़ करना है, सैनिटाइज करके यूज़ करना है। आपको अपनी स्किन पर कोई भी एंटीसेप्टिक जेल लगाना है, आपको अपनी स्किन को बिल्कुल साफ़ करके प्रोसीजर शुरू करना है। स्किन पर आपको सनस्क्रीन हमेशा लगाना है, ऑलवेज़ आपको स्किन में सनस्क्रीन लगाना है, क्योंकि स्किन पर अब बैरियर नहीं है, तो जो सूरज की सनलाइट होगी वो डायरेक्ट आपकी स्किन पे आएगी। अब हम बात करते हैं कि ये वाला प्रोसीजर किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। देखो भगवान ने जब कुछ दिया है तो उसका कुछ तो रीज़न होगा ना। तो अगर आपकी स्किन पर छोटे बाल हैं, दिखाई नहीं देते हैं, तो मैं आपको पहली सलाह दूंगी कि आपको फेशियल हटवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके जो आपका मेकअप आर्टिस्ट है वो भी आपको बोल रहा है और आपको भी लगता है कि आपके फेस पे बहुत ज़्यादा बाल हैं, दिखाई देते हैं, या और उससे आपका मेकअप फ्लॉलेस नहीं आएगा, तो आप ज़रूर करवाएं। कोई फंक्शन हो तो आप ज़रूर करवाएं। या फिर आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है, बाल बहुत ज़्यादा हैं और आप थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, तो आप ज़रूर इससे अपने बाल अपने क्लीन कर लें, अपने फेशियल हेयर हटा लें और इस कॉन्फिडेंस को डबल कर दें, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जिसके लिए हमें इतना सोचना पड़े। और अगर मैं बात करूं इसके साइड इफ़ेक्ट की, इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है, सिंगल एक है कि आपको स्किन केयर अच्छे से करना होगा। स्किन केयर में आपको अपने सनस्क्रीन को ज़रूर ऐड करना होगा। सनस्क्रीन आपको डेली लगानी होगी और आपकी स्किन पर कोई माइल्ड आपका फेस वॉश यूज़ करेंगे और आपकी स्किन हमेशा के लिए चमकदार बनी रहेगी। तो ये जो मैंने आपको बताई ना, कुछ रूल, कुछ फ़ायदे, कुछ नुकसान, इन सबको मैंने अपने ऊपर ट्राई किया है, उनके रिज़ल्ट देखे हैं, तभी मैंने आपको ये सब बताया है। और आप बेझिझक होकर इस रेज़र का यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में हर क्वालिटी के हैं, 80 रुपीज़ से लेकर 800 रुपीज़ तक हैं। आप कोई भी यूज़ करें, रिज़ल्ट सबका सेम है। केयरफुली यूज़ करें, जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो में बताया है। स्किन के 5 पार्ट करें, स्किन को स्ट्रेच करके करें, स्किन को लूज़ ना छोड़ें और छोटे छोटे पार्टों में आराम से करें। और उसके बाद अपने जो स्किन पर पूरे स्किन को अच्छे से क्लीन करें। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, अपने कितने बाल इनके फेस से निकले हैं
और छोटे छोटे पार्टों पे मैंने एलोवेरा जेल लगाया और उसके बाद में धीरे धीरे से थंब से स्ट्रेच कर कर रिमूव कर दिया। बहुत ही इजी प्रोसीजर है, कोई इसके अंदर कोई बड़ा वो नहीं है जिसके लिए कुछ पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। तो आप देखिए जिस तरीके से मैंने एंगल से रखा हुआ है, इस तरीके से आप रखिए धीरे धीरे सेल्फ। अगर आप चाहते हैं मैं सेल्फ हेयर रिमूव करके दिखाऊं तो उसका भी एक वीडियो बनाकर मैं आपको दे दूंगी। इस तरीके से धीरे धीरे से क्लीन कर कर, अगर आपके नेक पे और चिन पर भी है तो वहाँ से भी आप क्लीन कर सकते हैं। ये अपर लिप्स मैंने आपसे कहा ना, मैंने 5 पार्ट में बांटा अपने फेस को। अपर लिप्स और चिन को और नोज़ को मैं सबसे लास्ट में करती हूँ। छोटा पार्ट है तो धीरे से करती हूँ थोड़ा सा। फिर सारे फेस को क्लीन कर दिया एक टिश्यू पेपर से। आप कॉटन का भी कोई कपड़ा ले सकते हैं, कोई स्पेशल आपको टिश्यू पेपर नहीं खरीद के लाना है। और इसको क्लीन करने के बाद अच्छे से पूरे स्किन पर एस्ट्रेजेंट लगाऊंगी। इससे क्या होता है कि जैसे हल्का सा, जैसे हम थ्रेडिंग कराते हैं तब भी हल्का फुल्का सा जैसे कट लगा या नहीं भी लगा, एटलीस्ट कोई टूल आपने फेस के ऊपर यूज़ किया है तो एक ये हमारा सेफ साइड है कि हम एस्ट्रेजेंट से पूरे स्किन को अपने क्लीन कर दे, जिससे कोई भी इन्फेक्शन होने की या कोई दिक्कत नहीं रहेगी, दाने वाने भी नहीं आएंगे, स्किन एकदम सही होगी। इसके बाद मैं फेस पर अच्छे से एलोवेरा जेल का मसाज करूँगी। आप कोई भी अपनी फेवरेट क्रीम का मसाज कर सकते हैं हल्का सा। और इसको मसाज करने के बाद पूरी स्किन पर बिल्कुल लाइट हैंड से हल्का सा दूंगी मैं सर्कुलर मसाज। और इसके बाद मैं यूज़ करूँगी सनस्क्रीन। और इसको अगर आप दिन में कर रहे हैं तो आप अगर बाहर जा रहे हैं तो अम्ब्रेला लेकर जाएं, और अगर रात को कर रहे हैं तो आराम से नाइट क्रीम लगा के सो जाएं। और मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है, मैं ज़्यादातर स्किन केयर रात के टाइम करती हूँ, उससे बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलता है। आप देखिए स्किन इनकी बिल्कुल क्लियर और जैसे ग्लास स्किन की तरह देखो शाइन कर रही है बिल्कुल। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स थे आपके रेज़र के, जिसके नुकसान बहुत कम है। तो आप इसे बेझिझक यूज़ करें, इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपकी स्किन क्लीन रहेगी, बहुत ज़्यादा चमकेगी और आपको घर में बैठे अपना मन पसंद एक क्या कहूँ मैं हेल्दी स्किन मिलेगी। तो फ्रेंड्स फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई ट्रिक के साथ, एक नए अंदाज के साथ। आपकी दोस्त, आपकी होस्ट वंदना गुप्ता। बाय, टेक केयर। तो आप इस चीज़ में प्रैक्टिस करना। हाँ, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा।